ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि जिस ज्ञान का उन्होंने पहले वर्णन किया दूसरे और तीसरे अध्याय में, उसको राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त होकर प्राप्त किया। और इस परंपरा का मूल स्रोत वह स्वयं है। उन्होंने इसका ज्ञान विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार से राजाओं ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो इस पर अर्जुन का प्रश्न था कि आपकी और हमारी आयु तो एक समान है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया। तो उस पर उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरे और आपके बहुत जन्म बीत चुके हैं, मेरे को सब याद है, लेकिन
आपकी विस्मृति हो गई है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रकृति के नियंत्रित करके अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ जगत में प्रकट होता हूँ। तो ये प्रश्न होता है कि वो कब जगत में प्रकट होते हैं, किस कारण से प्रकट होते हैं और किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं। तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है। प्राय करके भारत में अधिकतर लोग इस श्लोक को जानते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो यहाँ उन्होंने अपने प्रकट होने का समय बताया कि कब प्रकट होते हैं वो और किस कारण से प्रकट होते हैं। तो दो चीज़ों का वर्णन इसमें किया। तो इसमें मुख्य बात जो है वो धर्म की बात करते हैं कि धर्म की जब हानि, धर्म का जब क्षय होता है तो उस समय मैं अपने आप को यहाँ प्रकट करता हूँ, क्योंकि धर्म की स्थापना करना उनका एक उत्तरदायित्व है। जैसे आगे श्लोक में वो कहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि संसार जो है वो 3 प्रकार की स्थितियों से गुजरता है, सृष्टि, स्थिति और लय। तो सृष्टि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं और स्थिति के भगवान विष्णु हैं। तो किसी भी स्थिति को रखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो चीज़ उसमें अवरोध पैदा कर रही है उसका हम निराकरण करें। तो धर्म जो है वो स्थिति को संभाल के रखता है, उसी को धर्म बोलते हैं। धर्म की जो व्याख्या की गई है वो यही है, धारणा धर्म इत्याहु धर्म धार्यते धर्मेण विधृता प्रजा या धर्म धार्यते प्रजा, दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं। और यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। तो धर्म शब्द जो है वो ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना। जैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं तो इनको कहते हैं कि हमने वस्त्र धारण किए हुए हैं। या आप अपनी जेब में कुछ चीज़ रखें तो कहें मैंने इसको धारण किया हुआ है। या किसी वज़न को आप उठाकर चलें तो कहते हैं मैंने इसको धारण किया है। तो धारण का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्थिति को बना के रखना। यहाँ इसका मुख्य अर्थ धर्म का यही है, धारणा धर्म थी। जो धारण करे यानी कि उसको बना कर रखे, उसको धर्म बोलते हैं। तो वस्तुओं के अपने धर्म होते हैं। हर एक वस्तु का अपना एक धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है अग्नि को बुझाना या शांत करना। अगर पानी गर्म होगा तो भी अग्नि को बुझाएगा, क्योंकि ये उसका धर्म है। या बहना, बहता है नीचे की तरफ, ये उसका धर्म है। तो ये तो है वस्तुओं के धर्म। इसी प्रकार जो विभिन्न योनियां हैं जीव जंतुओं की, उनके भी अपने धर्म हैं। कुत्ते का अपना धर्म है, किस तरह से बर्ताव करता है वो, इसको प्रकृति बोलते हैं। बिल्ली का अपना है, गाय का अपना है। पेड़ पौधे के भी अपने धर्म हैं, कब उनका फूल आएगा, कब फल लगेगा, कितने दिन जिएगा वो, किस तरह का खाद पानी उसको अनुकूल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म की बात कर रहे हैं वो इससे भिन्न प्रकार का धर्म है। वो है धर्म जिसको वास्तव में हम धारण करते हैं, क्योंकि ये जो धर्म है ये तो स्वभाव से उनमें रहते हैं। अगर अग्नि का धर्म उसको जलाना है तो कहीं बाहर से नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि अग्नि पहले जलाती नहीं थी फिर जलाने लगी, उसने उस धर्म को धारण कर लिया। तो जैसे हमारे कपड़े हैं, तो हम कपड़ों के साथ में हम पैदा नहीं हुए हैं, कपड़े हम ऊपर से धारण करते हैं।
तो इसी प्रकार के कुछ नियम होते हैं जो समाज को चलाने में सहायता देते हैं, तो उनको धर्म बोलते हैं। तो उनको हमें धारण करना है, यानी कि उन नियमों का हमको पालन करना है। जैसे एक उदाहरण है यातायात का। तो आप कहीं सड़क पर, किसी पथ पर, राजपथ पर जाएं, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के वाहन चलते हैं और कुछ वाहन आपकी दिशा में चल रहे हैं और कुछ आपके विरोधी दिशा से चल आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम कोई नियमावली ना बनाएं तो आपस में एक दूसरे की टक्कर होती रहेगी और उससे बहुत हानि होगी। तो इसलिए कुछ नियम बनाते हैं, यातायात के नियम, तो उनको आप यातायात का धर्म कह सकते हैं और उनको हमें पालन करना है। वो यातायात के नियम ऐसे नहीं है कि वो स्वतः ही है वहाँ पर, वो नियम हम बनाते हैं ताकि हम उनका पालन करें तो यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यातायात जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा। फिर जैसे वाहनों का जाम लग जाता है, तो उसका मूल कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं किसी ने गलत नियम लगाया या अगर नियम का पालन नहीं किया या कहीं नियम में अवरोध पैदा कर दिया, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो अकस्मात दुर्घटना हो गई इसलिए हुआ, या किसी के बीच में वाहन जो है वो ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है, या किसी ने गलत जगह से वाहन खड़ा कर दिया, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का कारण होगा जो उस धर्म का, यातायात के नियम का अवरोध पैदा कर रहा है। तो इसलिए वो यातायात फिर चलेगा नहीं ठीक से, या आपस में कहीं ना कुछ दुर्घटना होगी। तो इसी प्रकार से समाज में सुचारू रूप से चलने के लिए भगवान ने कुछ धर्म बनाए और उन धर्मों का अगर हम ठीक से पालन करते हैं तो हमारा समाज फिर सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि समाज में केवल हम एक ही व्यक्ति नहीं हैं, बहुत व्यक्ति हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं में आपस में विरोध भी है। जैसे यातायात चलता है तो कोई हमारी तरफ से चल रहा है, उसी दिशा में जा रहा है जिसमें हम जा रहे हैं, और कुछ सामने की दिशा से आ रहे हैं। तो इसी प्रकार उनका आपस में विरोध है। अगर एक ही सड़क है तो उनको बच के चलना पड़ेगा। अगर वो एक कहे कि नहीं मैं ही जाऊंगा और तुमको नहीं जाने दूंगा, तो वहाँ पे दुर्घटना हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम सब की इच्छाएं हैं और हमारी इच्छाओं में भी विरोध होता है। कोई एक पद है, उसको मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो पद तो एक ही है और उसको प्राप्त करने के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उनकी इच्छा में विरोध होगा ना। एक व्यक्ति चाहेगा कि मुझे प्राप्त हो और तुम्हें प्राप्त ना हो, और आप चाहेंगे कि आपको प्राप्त हो और मुझे प्राप्त ना हो। तो इसलिए वहाँ फिर कुछ नियम बनाए जाते हैं कि जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इतने नंबर प्राप्त करेगा वो, या जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको मिलेगा। तो एक नियम बनाए ना, नहीं तो आपस में झगड़ते रहेंगे और जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी वो उसको ले लेगा। तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं में भेद है, इच्छाएं अलग अलग हैं और हमारी शक्तियां अलग अलग हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो दूसरों को दबाएंगे, दूसरों का शोषण करेंगे, दूसरों के अधिकार को हड़प लेंगे। तो इसलिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो देश का कानून बनाया जाता है, जो एक न्याय पालिका बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है कि लोग नियमावली का, कानून का ठीक तरह से पालन करते रहें। तो वो जैसे देश को चलाने के लिए, यातायात को चलाने के लिए, तो हर जगह एक अगर कोई कंपनी है, कोई संस्था है, तो उसके भी अपने नियम होंगे। आपका अपना परिवार है तो वहाँ भी कुछ नियम आप बनाते हैं कि भाई इतने बजे हमारा खाना होगा, इतने बजे दोपहर का खाना होगा, इस समय हम सो जाएंगे, ये आपका कमरा है, मेरा कमरा। तो नियमावली वहाँ पर होगी तभी वो सुचारू रूप से चलेगा। और जब लोग उसका पालन नहीं करते हैं, अगर घर में भोजन है और कुछ सीमित भोजन है, कुछ मिठाई है या फल है, और उसको एक व्यक्ति खा ले क्योंकि उसको अच्छा लगता है, तो बाकी उससे फिर विरोध करेंगे ना करेंगे। तो सबको बांट के खाना पड़ेगा, नियम है।
तो इसी प्रकार के नियमावली को हम धर्म कहते हैं। और ये धर्म केवल इसी जीवन के लिए नहीं है, इससे हमारा आगे वाला जीवन भी बनता है। क्योंकि हमारे अनेक जीवन होते हैं, जैसे भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे और आपके बहुत जन्म बीत चुके हैं और आप भूल गए हैं, मेरे को सब स्मृति है। तो हमारे पूर्व में जन्म रहे, आगे भी जन्म रहेंगे, तो आगे जन्म जो है वो हमारे इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलेंगे। तो जो यातायात के नियम है वो तो अभी पालन करोगे, उसका आपको अगले जन्म में तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है या कोई हानि नहीं होने वाली है, उसका फल तो अभी मिल जाएगा आपको। तो उसी प्रकार से हमारी जीवन जो है उसमें ये जो धर्म है इसका फल केवल इसी समाज में नहीं लेकिन इससे आगे तक भी जाता है। और उसमें अगर अव्यवस्था हो जाती है तो फिर समाज ठीक से चलता नहीं है। और इसका उत्तरदायित्व मूल रूप से भगवान के ऊपर है। और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो पहले राजा होते थे या अभी जो सरकार है, तो वास्तव में वो धर्म का पालन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने में जब राजा लोग होते थे भारत में विशेष तौर से, तो उनका मुख्य कार्य जो है वो यही था कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। जैसे अभी भी जो सरकार है तो उसका एक बहुत बड़ा अंग इसी के लिए है कि लोग सारे कानूनों का पालन करें, और जो कानूनों का पालन नहीं करता है उनको दंडित होना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था है। तो ऐसे ही भगवान के यहाँ भी व्यवस्था है, जो धर्म को नहीं मानता है तो उसको दंडित करने के लिए यमराज हैं। यम का मतलब ही यही होता है, यम का मतलब जो यम नियम, कि कुछ नियमावली है तो उस नियमावली को आप पालन नहीं करते हो तो जैसे यहाँ पर पुलिस है और फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और न्यायाधीश आपको दंड देगा, तो ऐसे ही वहाँ पर यमराज है और उसके दूत हैं, यमदूत पुलिस, तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, आप पर केस चलेगा। वहाँ पर वकील नहीं होता, लेकिन यहाँ तो आप अपना वकील खड़ा कर सकते हो और झूठा साचा कुछ भी केस बना के बच भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर कोई वकालत नहीं चलती। वहाँ पर तो जो है उनको आपसे पहले ही पता है, उनको किसी साक्षी की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, और आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने ये गलत काम किया है, इसका ये आपको दंड मिलेगा। वहाँ तो सीधा निर्णय दिया जाता है और आप एक शब्द नहीं बोल सकते उसके विरोध में, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि उनको इस सब की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इन सब में कुछ त्रुटियां हैं। वकील लोग अपनी बहस इस तरह से करते हैं कि कानून का उल्टा ही अर्थ निकाल देते हैं। जज भी जो है प्रभावित हो सकते हैं, जैसा आप देखते हैं कुछ लोग उनको भी प्रभावित कर देते हैं, धन से प्रभावित करते हैं, कुछ अपने और किसी पद से प्रभावित कर सकते हैं। तो वहाँ ये सब प्रभाव चलता नहीं है और किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ का उनके पास में रिकॉर्ड सही रहता है। उनका जो चित्रगुप्त है वो गुप्त रूप से आपका सब रिकॉर्ड इकट्ठा करता रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा तो उन्होंने आपके हृदय में ही फिट किया हुआ है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब इधर ही रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में आपके हार्ड डिस्क खोल के देख लेंगे कि क्या है इसमें, और आपका निर्णय दे दिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप पहले से ही धर्म का पालन कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सुनते नहीं हैं। समाज में ऐसे लोग होते हैं ना, जानते हैं कि गलत है फिर भी करेंगे, अहंकार के बल से ऐसा करते हैं, या अपने राग द्वेष के कारण उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मूल समस्या जो है, जो ग्लानि होती है, जो उन्होंने कहा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो धर्म की ग्लानि क्यों होती है? ग्लानि का मतलब क्षय, हानि। तो उसका मूल कारण होता है हमारा राग और द्वेष। जैसे घर में मिठाई है और 10 परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन मिठाई के पीस 10 हैं, लेकिन आपका राग है तो आप चुपचाप से 5 को निकाल के खा लें,
या दूसरे से छीन के खा लें, इस तरह से होता है ना। इच्छा रहती है आपकी, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका राग है उसमें, और किसी से द्वेष है तो उसकी हानि करना चाहते हैं आप। तो जहाँ राग और द्वेष आ जाता है वहाँ पर फिर धर्म की हानि होती है। तो इसलिए अगर आप स्मरण में लाएं तो दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने बार बार कहा कि राग द्वेष से ऊपर उठ के समता के योग में आइए। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। तो ये इंद्रियों के अर्थ के कारण, राग द्वेष के कारण विमूढ़ात्मा हो जाता है, और वो कहते हैं कि राग द्वेष से वियुक्त होइए। और इसी को उन्होंने समता कहा कि आप राग द्वेष लाभ हानि जय पराजय इससे ऊपर उठिए। तो ये आप समझ में आएगा कि इसका सबका संबंध जो है वो धर्म के साथ में है। तो धर्म केवल ऐसा नहीं है कि आप मंदिर गए, आपने दर्शन किया, घंटी बजाई और आ गए। धर्म वास्तव में एक व्यवस्था है, एक नियमावली है जिसका आपको पालन करना है। वो मंदिर जाने का नियम भी इसलिए बनाया गया ताकि आपकी स्मृति रहे कि देखो ये खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो लोग उसको भूल जाते हैं, केवल दर्शन किया, तो उसमें फिर लगाया जाता है कि दर्शन करने से ये लाभ होता है, वो लाभ होता है। तो उसका कारण केवल यही है कि किसी तरह से आपकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि हम जो है जब काम के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारी स्मृति खो जाती है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये ही चक्र चलता रहता है हमारे जीवन में। आध्यात्मिक मार्ग में लोग आते हैं, उनके साथ भी यही होता है। इसलिए बार बार जो स्मरण के लिए कहा गया है कि स्मृति रखिए, नाम जप क्यों कहते हैं, कीर्तन के लिए क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमको ये स्मृति बनी रहे कि हमारे ऊपर भी कोई है। नहीं तो हमेशा यही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, चाहे आप इस बात को कहें या ना कहें, लेकिन अंदर एक भाव रहता है कि मैं भी कुछ हूँ। अगर सब कुछ नहीं हूँ तो कुछ तो हूँ ही, आई एम समथिंग। और उसका मतलब मैं दूसरों से कुछ ज़्यादा हूँ। तू कौन है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो इसी कारण से अधर्म होता है। और भगवान जो स्वयं जो वास्तव में सब कुछ हैं, वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। देखने वाली बात है कि जो वास्तव में ही सब कुछ हैं उनको अहंकार नहीं है, वो इतना एक छोटा काम कर रहे हैं रथ हाँकने का, ड्राइवर बन गए। और जो कुछ भी नहीं है, एक अणु मात्र है, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मेरा एक छोटा सा अंश है। केशाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, सिर का जो एक बाल होता है केश, उसके अगले वाले भाग का अगर 1000 हिस्सा करो तो उतना सा है हमारा अस्तित्व। और हम सोचते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो उसके कारण से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, उसके कारण से संबंध बिगड़ते हैं, उसके कारण से भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सब मिथ्याचार, ये सब होता है। तो उसी को यहाँ पर वो भगवान बता रहे हैं कि जब ये धर्म की ग्लानि होती है, और ग्लानि का मतलब ये है कि जब हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म का ही विनाश नहीं होता है, क्योंकि नियम का क्या विनाश होगा। हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो धर्म का अंग है, अब हम बोलें या ना बोलें। अगर हम बोलते हैं तो हमने धर्म को धारण किया है, और अगर नहीं बोलते हैं तो धर्म को नहीं धारण किया, फिर हमारे पास अधर्म है। धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। तो ये जो ग्लानि होती है ये इसीलिए होती है कि हम अपने राग द्वेष से प्रभावित हो जाते हैं, और इसी को नियंत्रण करने के लिए धर्म का प्रवर्तन किया जाता है।
समाज में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि सतयुग में सब लोग परमहंस थे, आपस में कोई राग द्वेष नहीं था, तो उस समय धर्म की आवश्यकता ही नहीं थी, राजाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई धर्म के विरुद्ध कार्य करता ही नहीं था। अगर सब लोग जो है कानून का पालन करने लगे तो न्यायालय क्या करेगा, फिर पुलिस की क्या ज़रूरत रह जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लोग चोरी ना करें तो चोर ही नहीं होंगे फिर, और चोर नहीं होंगे तो पुलिस की क्या जरूरत है। तो इसलिए ये ग्लानि होती है। इस विषय में एक कहानी है कि एक पिपलाद नाम के मुनि हुए थे और उनकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। तो एक दिन वो गंगा स्नान करने गई तो वहाँ धर्मराज भी आए और धर्मराज ने उनको देखा तो उनके मन में काम वासना आ गई और वो बहुत ही सती साध्वी पत्नी थी। तो वो समझ गई कि मेरे प्रति ये कामुक दृष्टि रख रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपका क्षय होगा। तो तब से धर्म का क्षय होने लगा। इसलिए कहते हैं कि धर्म के जो 4 पैर हैं, सत्य, दया, शौच और तप, तो सतयुग में चारों पैर थे और फिर उसका क्षय होने लगा। तो एक कहानी इसलिए हमको बताई जाती है ताकि उसमें एक सिद्धांत रहता है। तो धर्म का क्षय किस लिए हुआ, क्योंकि काम आ गया, काम रूपी जो संकल्प उसके मन में आया, उसके कारण से धर्म का क्षय होने लगा। तो इसलिए भगवान ने 3रे अध्याय में कहा था अर्जुन को कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, कि ये जो काम है, और काम का मतलब हम आवश्यकता से अधिक जब हम संग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी कामना जब तीव्र हो जाती है तो जितनी हमको आवश्यकता है उससे छोड़ के हम ज़्यादा चाहते हैं, और दूसरों की संपत्ति, दूसरे का धन, दूसरे का द्रव्य, दूसरे की पत्नी, उसको हम हड़पना चाहते हैं। तो उसी से फिर अधर्म फैलता, और उसका नियंत्रण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। तो धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मम न त्यजामि मानो धर्मो हतो अवधीत। ये युधिष्ठिर महाराज का वचन है यक्ष के प्रति। जो महाभारत में कथा है कि जब पांडव लोग वनवास में थे तो एक दिन युधिष्ठिर को प्यास लगी, वो सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने भीम से कहा कि देखो कहीं आसपास में कोई तालाब हो पानी जल के लिए। तो पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने देखा कहीं पक्षी मंडरा रहे थे, तो उसने अनुमान लगाया कि यहाँ कुछ जल होगा। तो उस दिशा में गया और उसने देखा वहाँ एक तालाब था। तो उसको भी प्यास लगी थी तो पानी पीने लगा। तो ऊपर से पेड़ के ऊपर एक यक्ष बैठा हुआ था, उसकी आवाज़ आई और उसने कहा ठहरो। तो भीम ने देखा उसकी तरफ और उसने कहा ये जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो भीम ने उसकी बात नहीं सुनी और पानी पिया, पीते ही वो अचेत हो गया। काफ़ी समय बीत गया। युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो भीम तो आया नहीं, देखो अर्जुन कहाँ गया, क्या हो गया। फिर अर्जुन गया, अर्जुन की भी वही स्थिति हुई, नकुल की भी वही, सहदेव की भी वही। तो फिर युधिष्ठिर महाराज स्वयं गए और जब उनको तो प्यास लगी ही थी तो पानी पीने लगे, तो फिर वही आवाज़ आई, उन्होंने कहा ठहरिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये जल मत पीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए। तो यक्ष ने 100 प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सारे 100 प्रश्नों का उत्तर दिया।
तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट हूँ, तो आप मेरे से, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप अपने जो 4 भाई हैं इनमें से एक को जीवित कर लीजिए। आप बताइए मैं किसको जीवित करूं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि आप नकुल को क्यों चाहते हैं? आपको तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपका राज्य हड़प लिया गया है, और उसके लिए तो भीम को कीजिए, अर्जुन को कीजिए, क्योंकि वो बड़े योद्धा हैं और आपका उनमें बहुत प्रेम भी है। तो आप नकुल को क्यों चाहते हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं समता का भाव रखता हूँ, और हमारी 2 माताएं हैं, एक मेरी अपनी माँ कुंती और एक नकुल सहदेव की माँ माद्री। तो कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, और अगर मैं भीम और अर्जुन को जीवित करता हूँ तो माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं नकुल को जीवित कर लेता हूँ तो दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा फिर भी आप सोचिए, इससे आपको लाभ क्या होगा? तो उन्होंने कहा लाभ की बात नहीं है, मैं धर्म पर स्थिर रहता हूँ। और तब उन्होंने ये श्लोक बोला था, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, कि अगर मैं धर्म को धारण करता हूँ तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अगर मैं धर्म को धारण नहीं करता हूँ तो वो धर्म ही मेरे को मार देगा। वही जैसे यातायात के नियमों का अगर आप पालन करोगे तो वो नियम आपकी रक्षा करेंगे, और अगर उन नियमों का आप पालन नहीं करोगे तो वो नियम ही आपकी हत्या कर देंगे, आपकी दुर्घटना होगी। अगर मरोगे भी नहीं तो हड्डी वड्डी तो टूटेगी ही कहीं ना कहीं दुर्घटना में। तो इसलिए अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। और इसलिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और स्थापना का क्या मतलब होता है कि लोग उनका धर्म का पालन करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धर्म आके उन्होंने बांट दिया, कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं। ये तो हमारे अपने जीवन में आचरण करने की वस्तु है। तो अगर हम इसका आचरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा और दूसरों का भी सुखी रहेगा। लेकिन अगर हम धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो फिर ना हम सुखी रहेंगे और ना ही दूसरे, क्योंकि दूसरों को भी हम कष्ट देंगे अगर हम अधार्मिक तरह से जीते हैं तो। और उसका फल ये होगा कि वो कष्ट हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि कर्म का फल तो आएगा ही, अभी नहीं आएगा तो कुछ देर बाद में आएगा। तो इसलिए जो धर्माचरण नहीं करते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ये बात हमको समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल एक भ्रम हमारे मन में बैठा हुआ है। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी हमारे साथी लोग ऐसा कहते थे कि हमारा देश जो है वो धर्म के कारण ही पिछड़ा हुआ है। दूसरे लोगों ने जो इतनी तरक्की की है वो इसलिए की है कि वो धर्म के पचड़े में नहीं पड़े हमारी तरह, और हम बड़े दकियानुसी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, ये हैं वो हैं, और व्यर्थ की चीज़ों में विश्वास करते रहते हैं। और विज्ञान तो कोई धर्म के बारे में बताता नहीं है, और न वैज्ञानिकों ने किसी भगवान को देखा है। तो ये हमारी पिछड़ेपन का मूल कारण है, ऐसा लोगों के मन में भ्रांति है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये इसी प्रकार से है जो कहें कि हमारा स्वास्थ्य इसलिए ख़राब है कि हम जहर नहीं पी रहे हैं, और दूसरे लोग इसलिए स्वस्थ हैं क्योंकि वो जहर पीते हैं। तो ये भ्रांति हमारे समाज में अभी भी है, बहुत लोग, और इसका मूल कारण हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो है, क्योंकि उसमें धर्म के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता है। ये महान आश्चर्य है कि भारत जो धर्म प्रधान देश रहा है और सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ पर हैं,
और सबसे बड़े बड़े ऋषि और सारे अवतार यहाँ पर हुए, लेकिन आज हमारी ये स्थिति है कि हम धर्म को अपने पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको इस प्रकार से सिखाया गया। तो ये जितना भी चकाचौंध हमको दिखाई देता है धार्मिक लोगों का, ये दुख का कारण है। और वो अब दुख प्रकट होने लगा है, जितना भी जो पॉल्यूशन फैला हुआ है। क्योंकि धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अधर्म होगा, और अधर्म जो है वो एक प्रकार का दोष है, पॉल्यूशन है हमारे मन का। और जब हमारा मन जो है वो दूषित हो जाता है तो वही प्रदूषण बाहर फैलता है। तो आजकल जो हमारे वातावरण में जितना भी प्रदूषण फैला हुआ है, ये हमारे अंदर से ही आया हुआ है, क्योंकि हमने ही फैलाया है इसको। कोई बाहर से भगवान तो फैलाने के लिए नहीं आए ना इसको। और प्रकृति तो हर चीज़ को नियंत्रित करके रखती है, अपना सामंजस्य बना के चलती है। प्रकृति बनाई इस प्रकार से है कि जितने पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो तो हमारी सहायता के लिए, लेकिन अगर हम उन पेड़ों को हम ही काटे हैं तो प्रदूषण तो हम फैला रहे हैं ना। तो मूल कारण मनुष्य ही है। हमारा जो खान पान अब प्रदूषित हो गया है, हर चीज़ में प्रदूषण है। बाहर का जो भी जितना भी खाना है उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। तो पहले जो इंग्रेडिएंट हैं, जो सामग्री है, दाल चावल गेहूँ सब्जियाँ, पहले तो उसी में ही प्रदूषण है। और उसको जो पकाते हैं वो उसको और प्रदूषित कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं उसमें स्वाद बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अधर्म के कारण। हर व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। और ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहता है? कि इंद्रियों से भोग करना, क्योंकि अर्थ होगा तो काम हो जाएगा। तो वही बात काम पर आ जाती है। इसका मूल कारण जो है वो काम है, और काम के कारण ही फिर ये प्रदूषण होता है। तो उसको हटाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी समता बनाने के लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं आत्मानं सृजामि हम, मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो ये जितना भी अब एक प्रकार का प्रदूषण तो ये है कि हम चीज़ों में कुछ गलत चीज़ें मिला दें। जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि आजकल घी जो आता है वो शुद्ध नहीं है, वो किसी की चर्बी से बनता है। और दूसरा ये है कि हम चीज़ों को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें, ये भी प्रदूषण है। अब सब्जियां हैं, उनको हमने परिवर्तित कर दिया है, उनके जीन्स को बदल दिया है। और उसी प्रकार जो प्रजातियां हैं गाय की, भैंस की, उनकी भी प्रजातियों को हमने बदल दिया है। तो ये मनुष्य ही करता है। पशु लोग जो हैं, पेड़ पौधे, वो कोई प्रदूषण नहीं फैलाते। ये मनुष्य ही है। और मनुष्य भी तब फैलाता है जब उसके मन में प्रदूषण भर जाता है। तो इसका मूल कारण अधर्म ही है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और हम सोचेंगे कि धर्म के कारण हो रहा है। धर्म के कारण संभव नहीं है। वो बात अलग है कि धर्म का लोग दुरुपयोग करें और धर्म के नाम पर अधर्म करें, तो उसमें धर्म की क्या गलती है? क्योंकि धर्म यहाँ कोई खड़ा होकर कोई बताएगा नहीं आपको कि मैं धर्म हूँ और तुम गलत हो। वो तो एक व्यवस्था है, एक नियमावली है। तो आप उसको अगर गलत तरीके से समझें, उसका गलत अर्थ करें, उसको मिस इंटरप्रेट करें और फिर दूसरों का शोषण करें। क्योंकि समस्या यही है ना कि आदमी के अंदर जब काम भाव रहता है तो वो हर चीज़ को अपने लिए प्रयोग करता है। तो धर्म का भी लोग दुष्प्रचार करते हैं और दुष्प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जानना भी आवश्यक है कि धर्म है क्या।
वो नियमावली है क्या। क्योंकि ये भी बहुत भ्रम फैला हुआ है कि इसको इस देवता की पूजा करें कि उस देवता की पूजा करें, इस मंत्र का जप करें कि उस मंत्र का जप करें, ये वाला व्रत करें कि वो वाला व्रत करें, ये ग्रंथ पढ़ें कि वो ग्रंथ पढ़ें। तो इसलिए धर्म क्या है, उसमें धर्म में प्रमाण क्या है, यानी कि धर्म को जानने का मार्ग क्या है, तो इसको भी जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर मेरे को धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं उसका पालन कैसे करूँगा। जैसे समाज में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और नियमावली है, दंड संहिता है, तो उसका मेरे को ज्ञान होगा तभी तो मैं उसको पालन करूँगा। अगर मेरे को उसका ज्ञान ही नहीं है तो उसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। तो इसलिए धर्म का प्रमाण क्या है, धर्म का जानने का माध्यम क्या है, तो उसके लिए मनुस्मृति में कहा है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य चे प्रिय आत्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। कि धर्म को जानने के लिए 4 उन्होंने विधि बताई हैं। सबसे पहले है वेद, तो वो मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। तो मूल है धर्म का वेद। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का प्रणयन प्रचार भगवान ने स्वयं किया है, वो वेद के माध्यम से। और वेद आजकल लोगों की समझ में नहीं आते हैं, पढ़ने की योग्यता नहीं है, तो उसके बाद में फिर स्मृति शास्त्र है। तो स्मृति में इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र ये सब आते हैं, तो वो तो उपलब्ध हैं, उनको कोई भी पढ़ सकता है। उसमें ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा या जिसका उपनयन संस्कार होगा वो ही पढ़ सकता है। महाभारत तो लिखा ही इसलिए था व्यास जी ने, तो भारत कृपया मुनिना कृतम, तो कृपा करके उन्होंने जिन लोगों का वेद में अधिकार नहीं है उनके लिए महाभारत बनाया। इसलिए वेद में जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे वो महाभारत से भी मिल जाएगा आपको। तो लेकिन उसका अध्ययन तो हमको करना पड़ेगा ना। अब हम अध्ययन ही ना करें और टीवी सीरियल ही देखें, तो कम से कम चलो टीवी सीरियल ही देखो अगर बुक अध्ययन नहीं करते। लेकिन समस्या यह है कि टीवी सीरियल में वो अपना कुछ जोड़ भी देते हैं, पर कुछ तो ज्ञान मिलता ही है वहाँ से, और उसको देखकर अपने जीवन में उसका आचरण में लाना, ये मुख्य चीज़ है। और तीसरा है फिर सदाचार। अगर उतना भी नहीं है तो जो सत्पुरुष हैं उनका क्या आचरण है, वो किस तरह से आचरण करते हैं, उस तरह से हम आचरण करें। और चौथा है जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको अच्छा लगे वो तभी है जब ऊपर वाली चीज़ का ज्ञान आपको हो, नहीं तो आपको तो कुछ भी अच्छा लगेगा तो कहेंगे यही धर्म है। तो चौथा वाला इसलिए है क्योंकि कुछ नई चीज़ें भी हैं जो हमको शास्त्र में नहीं मिलती हैं। जैसे भारत में पहले टमाटर नहीं था, मिर्च भी नहीं थी, आलू भी नहीं था। तो ये आलू, टमाटर, मिर्च क्या हो गया, गया? क्या हो गया? आया नहीं अभी? क्या हुआ भाई विलास? अभी तो आया।
My laptop also is, the fish is, Recording in progress. machli is rotating. So why this is not working? No internet. So if you'd like to give it to class, then Yeah. तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें जो सर्वोच्च अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, ठीक है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो उसके विरोध में फिर हाई कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, और हाई कोर्ट कुछ कहता है तो उसके विरोध में लोअर कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। तो उसी प्रकार वेद जो है वो ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद में स्मृति जो है वो हाई कोर्ट है। तो अगर स्मृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेद के विरुद्ध में हैं तो उनको मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सर्वोच्च प्रमाण है। फिर स्मृति है, फिर सदाचार है। तो सदाचार भी जो है वो स्मृति और वेद के विरुद्ध में नहीं हो सकता है। कोई इस प्रकार का आचरण करता है, कोई साधु है लेकिन वो सुल्फा पीता है, भांग पीता है, ऐसे होते हैं ना, तो कहते हैं ये साधु है, उसको देख के दूसरे भी पीते हैं, लेकिन ये तो स्मृति के विरुद्ध में है। हमारी स्मृति में इसका निषेध किया है। तो फिर जो स्वस्य च प्रिय आत्मन, जो मेरा अपना प्रिय है, वो भी धर्म का एक प्रमाण क्यों कहा गया है कि वो इसलिए कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका स्मृति में, वेद में, पुराण में कहीं पर भी आपको वर्णन नहीं मिलता है, तो उस विषय में क्या किया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि भारत में पहले 500 वर्ष पहले टमाटर, आलू, मिर्चा ये चीज़ें नहीं थी, अब ये आ गई हैं। तो अब देखा जाए कि भाई इनका हम सेवन करें कि नहीं सेवन करें, क्योंकि शास्त्र में तो सब लिखा हुआ है ना किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। फिर गया, इसको भी मिर्ची लग गई। Recording in progress. आ गया, चलो अच्छी बात है, जल्दी आ गया। तो उसमें एक तो यह है कि जो साधु हैं वो प्रमाण हो कि भाई वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका एक अपना मानसिक वृत्ति होती है जिससे वो समझ सकते हैं कि भोजन ठीक है या नहीं ठीक है। और ये तो मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, ऐसे कुछ क्रिया भी हो सकती हैं, कुछ नियमावली भी हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, और उसका कारण ये है कि जब समाज बदलता है तो उसके कुछ नियम भी बदल जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो नहीं बदलते हैं। तो उसके लिए कहा कि स्वस्य च प्रियम आत्मन। तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें मेरा प्रिय क्या है, या बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और वेद कहता है कि इनमें से आप सबका उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ आपको देखना है कि भाई मेरा कौन सा प्रिय है तो उसको मैं लूँ, दूसरों को ना लूँ। खाद्य पदार्थ हैं और शास्त्र सबको, उन सब खाद्य पदार्थों में कोई निषिद्ध पदार्थ नहीं है, तो मैं अपनी रुचि से ग्रहण कर सकता हूँ, वो मेरे लिए प्रमाण है। दूसरा लेगा वो उसके लिए प्रमाण है। तो किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को चावल पसंद आता है, तो उसमें ये प्रमाण कहा। तो ये शास्त्र से है, ये हमको जानना पड़ेगा। और इसका एक शास्त्र भी अगर किसी को नहीं आता है, हमारे शास्त्रों में मतलब हमको इतनी सहूलियत दी है धर्म को समझाने के लिए, इतनी सारी जो कहानियाँ पुराण में, महाभारत में एक के बाद
ये सब हमको धर्म समझाने के लिए। ये जो गीता की जो उपदेश है ये भी कहानी के अंदर ही आया ना एक। तो एक उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा नियम दिया है कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है धर्म के बारे में और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक तो आप कर सकते हो कि आत्मनि परिकूलानि परेशान न आचरित, कि जिस चीज़ को आप सोचते हो कि ये मेरे प्रतिकूल है, तो वो मैं दूसरे के लिए ना करूं। तो इसमें आपको वेद का भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति साहित्य सब इतना कुछ है हमारे यहाँ धर्म को समझाने के लिए। लेकिन अगर उतना भी हमारे पास समय नहीं है तो इतना तो हम समझते हैं कि भाई मेरे को क्या प्रतिकूल है और मेरे को क्या अनुकूल है। तो ये सब जानते हैं कि अगर कोई मेरे साथ झूठा व्यवहार करता है, मैं किसी के साथ में व्यवसाय कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, और कोई व्यक्ति मेरे को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो क्या मेरे को अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो इसलिए ये नियम हमको ये बताता है कि अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसके साथ में ऐसा व्यवहार करूँगा। तो इसलिए मेरे को ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। ये सीधा साधा धर्म का नियम है। कोई मेरा सामान चोरी करता है, चोरी करने का मतलब मेरे से बगैर पूछे, मेरी अनुमति के बगैर वो ले लेता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को अनुकूल नहीं पड़ता है। तो इसलिए दूसरे के साथ भी मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मेरे प्रति हिंसा करता है, मेरे को मारता है या मेरे को कटु शब्द बोलता है, गाली देता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उससे मेरे को ये समझना चाहिए कि मैं दूसरों को भी मैं ना मारूं, उसको पीड़ा ना दूं, उसको मैं गाली ना दूं, दुर्वचन ना बोलूं। तो ये तो सीधा सा एक बहुत सामान्य सा सिद्धांत है जिसमें ना आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत है, ना उपनिषद पढ़ने की, ना वेदांत सूत्र, ना इतिहास, ना पुराण, ना कुछ नहीं। वो अगर हम पढ़ें तो अच्छा है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शास्त्र में एक साधारण सा नियम भी दिया हुआ है, और ये गीता में भी भगवान इसको बोलते हैं, औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान भी गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में इस बात को कि आत्मौपम्येन, कि अपने से तुलना करके आप देख लीजिए कि जो आपको सुख देता है, जो आपको दुख देता है, तो दूसरे को भी वो वस्तु सुख दुख देगी। तो इसलिए आप उस तरह से व्यवहार कीजिए कि जैसे आप सुखी होना चाहते हैं और आप दुखी होना नहीं चाहते। कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, कोई दुखी होना नहीं चाहता है, सब सुखी होना चाहते हैं। तो जब ये मैं बात समझता हूँ तो इसका यही धर्म का सीधा सिद्धांत है कि मैं किसी को दुख ना दूँ, और जहाँ तक संभव हो मैं दूसरों को सुख दूँ। तो जो दूसरों को सुख देता है वही तो साधु होता है, और जो दूसरों को दुख देता है उसी को असाधु बोलते हैं। तो यही भगवान सिखाने के लिए आते हैं। वो अपनी जितनी भी क्रीड़ा करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो इसी दृष्टि से करते हैं कि दूसरों को सुख रहे। भगवान को यहाँ ब्रज में सब लोग पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो सबकी सेवा करते थे, सबको प्रेम से व्यवहार करते थे, किसी से उनकी कोई वैर भाव नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, और दूसरे लोग भी उसी तरह से उनसे प्रेम करते थे। तो साधु का मतलब यही है जो परोपकार करता है। परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, ये भी एक सीधा सा सिद्धांत है धर्म का कि परोपकार करना ये पुण्य कर्म है, ये धर्म है, और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है या अधर्म है। और क्या पीड़ा होती है ये अपने ऊपर लगा के देख लो कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक संक्षेप में, बिल्कुल ही संक्षेप में धर्म का सार हमारे शास्त्र ने बताया कि परेशान प्रतिकूलानि आत्मनः परिकूलानि परेशान ने समाचरित।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ये इस प्रकार धर्म की ग्लानि हो जाती है, लोग उसका व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर मैं आता हूँ अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म बढ़ जाता है, तदा आत्मानम सृजाम्यहम, मैं आत्मा अपने आप को प्रकट करता हूँ। सृजामी का मतलब यहाँ प्रकट करने से है, क्योंकि सृज धातु का अर्थ सर्जन करना यानी कि बनाना। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना शरीर कोई नया पैदा करते हैं, उनका शरीर नित्य है, लेकिन उसको प्रकट करते हैं ताकि लोगों को दिखाई देने लगे। नहीं तो हमारी चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन नहीं होता, पर वो अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से अपने को दिखाते हैं हमको, और फिर यहाँ रहकर बर्ताव करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। तो यही उनके अवतार का प्रयोजन है जो उन्होंने इस श्लोक में बताया। आगे वाले श्लोक में फिर कुछ और थोड़ा बताएंगे। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता हूँ। संदीप जी का प्रश्न है कि सृजामी हमको कैसे समझें, क्योंकि भगवान तो ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं, तो क्या धर्म की ग्लानि तभी होती है? सृजामी क्या? सृजामी अहम को कैसे समझे, क्योंकि भगवान तो ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं, तो क्या धर्म भगवान कृष्ण ही तो एक बार आते हैं, बाकी तो उनके अनेक अवतार हैं। वो जब हम कह रहे हैं तो केवल अपने इस रूप के लिए थोड़े कह रहे हैं, वो अनेक रूप में आते हैं। उनके अवतारों की कोई संख्या थोड़ी है। भागवत में लिस्ट दी है पूरी, और फिर कहा कि उनके कोई संख्या नहीं है, कितने अवतार होते हैं। और कोई है? राधे राधे बाबू जी। बाबू जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई राग द्वेष से हटता है और राग द्वेष से मतलब ऊपर होकर अगर संबंधों में मतलब रिश्ते निभाता है, तो वो उस रिश्ते में गहराई वो कैसे ला सकता है? मतलब इमोशन क्योंकि नहीं होते आई गेस। क्या इमोशन लानी है आपको? इमोशन लाएगा तो राग द्वेष ही तो होगा फिर। हाँ, वही तो, रिश्तों में गहराई आती है राग द्वेष से हटकर भी कार्य करने में। वो प्रेम से होगा ना। फिर आप उनको प्रेम कीजिए कि ये भगवान के अंश हैं। राग द्वेष होता है शरीर के संबंध से, और प्रेम होता है शरीर से ऊपर उठ के आत्मा के संबंध से। तो आत्मा तो है ना वो, और भगवान के अंश हैं। तो अगर आप भगवान से प्रीति करते हो तो उसके अंश से प्रीति करोगे कि नहीं करोगे? तो एक तो है आप इमोशन दिखाएं शरीर के संबंध से, वो बंधन का कारण बनेगा। और एक है आप इमोशन दिखाएं क्योंकि भगवान से संबंध है उनका, वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। थोड़ा कठिन है क्योंकि उसका हमको अनुभव नहीं है। हमको अनुभव है पहले वाले का, इसलिए वो आसान लगता है और उसको छोड़ना कठिन लगता है। लेकिन उसको समझना और समझ के उसका प्रयास करना। शरीर से संबंध बना के आप करोगे तो राग कभी द्वेष में भी बदलेगा, क्योंकि शरीर ही बदल जाता है। आज कोई युवा है, देखने में अच्छा लगता है आपको, कुछ समय बाद उसका चेहरा बदल जाएगा, झुर्री पड़ जाएंगी, फिर आपका मन नहीं होगा उसके साथ बैठने का भी। वही माँ बाप जिनकी गोद में आप खेलो, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ में बैठना नहीं चाहते लोग, ओल्ड एज होम में उनको भेज दो। लेकिन अगर आत्मा से करोगे तो आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं है, चाहे शरीर कैसे भी हो, अंदर आत्मा तो वही है। और वास्तव में संबंध तो आत्मा से ही है, भगवान के माध्यम से। तो भगवान को केंद्रित रख के संबंध बनाना। नवदीप जी का प्रश्न है,
कि क्या यह सही समय नहीं है जब भगवान आएं और धर्म की स्थापना करें? कलयुग के अंत तक तो कुछ सदा बचाने के लिए शेष रहेगा नहीं। बचाने का मतलब आप ये सोच रहे हैं कि धर्म समाप्त हो जाएगा। वही मैंने कहा कि धर्म समाप्त नहीं होता है। नियम कैसे समाप्त हो जाएंगे? सत्यम वद, सत्य बोलो, तो इसमें क्या समाप्त हो जाएगा? तो लोग हैं, उसका पालन करें या ना करें, तो बचेगा नहीं कि क्या मतलब है? बचने का नहीं का मतलब यही है ना कि कोई पालन नहीं कर रहा होगा तो आके पालन करवा देंगे। यही तो स्थापना है। तो जैसे भगवान है, वो तो मार भी देते हैं, कोई नहीं सुनता तो उसका वैसे ही कल्याण कर देते हैं, मार के भी कल्याण करते हैं। साधु लोग हैं, वो अपने वाणी से उपदेश दे के लोगों को समझाते हैं। यही स्थापना है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि धर्म की ग्लानि क्षय होने का मतलब ये नहीं कि वो धर्म खत्म हो गया, वो कहीं मिलेगा नहीं देखने को। इसका मतलब लोग नहीं है जो उसका पालन कर रहे हैं। जैसे यातायात के नियम हैं, अब वो कोई भी पालन ना करे, जैसा देखते हैं हमारे देश में विशेष तौर से अब थोड़ा सुधार हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़े कि यातायात के नियम खत्म हो गए, उनको आप पालन करने लीजिए, कभी भी पालन करो। जहाँ कोई भी पालन नहीं कर रहा है वहाँ भी पालन करने लगे तो धर्म आ जाएगा। जोयल जी का प्रश्न है कि अगर शास्त्र में जो धर्म बताए गए हैं वो संविधान से विरोध में हैं, तो क्या किसी को दंड से मुक्त होने के लिए या दंड को अवॉइड करने के लिए संविधान का पालन करना चाहिए, या संविधान को तोड़ करके? जैसे कोई उदाहरण दीजिए, शास्त्र के प्रति कोई उदाहरण दो, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। उन्होंने क्योंकि कई बार जो है ना, हम ऐसे सोचते हैं और उसका कोई उदाहरण होता ही नहीं है। तो कुछ उदाहरण तो दीजिए ना कि क्या है ऐसा जो संविधान के विरुद्ध है लेकिन धर्म के अनुसार है। धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। पीछे माइक देना यस। Thanks for the wonderful lecture. You made it very clear that dharma is sometimes joined to our very nature, like fire, and then sometimes rules are made for us to follow. And obviously, as Vaishnavas, we have to follow Ved, spirituality and that. But sometimes we're living in a society where laws are created. For instance, you said, how to keep left or how to keep right in specific countries for wellness. But sometimes they also create laws that are antagonistic to Ved or spirituality. And in those conditions, an example would be give me an example. An example would be like, we should be protecting the cow, but yet in some Western countries, the law is very open for them to slaughter the cow. And now, as Chitragupta, we are failing our duty to protect the cow. So how does that affect us? No, if you can protect, then it is good, but you should not kill yourself. There is no injunction that if someone else is killing and you are unable to protect, then you will go to hell. If you have the power and you don't protect, then you are liable for it. But if it is beyond your power, which is the case, because we don't have power over the state, then we are not liable for that. उनका प्रश्न ये है कि अगर सरकार कुछ नियम बनाती है कि जैसे गोहत्या, तो अभी गोहत्या के लिए उन्होंने ये खोले हुए हैं बूचड़ खाने, और शास्त्र कहता है कि गोरक्षा करनी चाहिए। तो क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमको पाप लगेगा क्योंकि हम तो गोरक्षा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमारे पास में शक्ति है उसको रोकने की और हम नहीं रोकते हैं, तभी हमको पाप लगेगा क्योंकि हम धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास में ऐसी शक्ति नहीं है तो मैं स्वयं गोहत्या ना करूं और दूसरा कर रहा है पर मेरे को पास में कोई शक्ति नहीं है उसको रोकने की, तो उससे मेरे को पाप नहीं लगेगा।
Jai Babaji. Very nice. I was thinking of an example, maybe in this connection with following truthfulness, but Dharma might be, there might be some obstruction. In the case of Ambarish Maharaj, it was time for him to observe Paran, breaking Ekadasi, but Durvasa Muni came. So he was conflicted between Dharma but Bhakti and following Bhakti. No, but the conflict was resolved. The conflict was resolved that he can take water and do the Paran. And that would not break Ekadashi. I mean, the rule of Paran. So that's what he did. But Durvasa saw that he broke Dharma and No, he did not break. It is Durvasa's mistake. Yes. That's why he has to come and fall down at his feet. Yes. Ambarish did not make any mistake. He did not break the law of karma or bhakti. But it was misunderstood by Durvasa. Ekor Prashna. We see that Krishna comes to establish Dharma, Yada Yadai Dharmasha. But then in the 18th chapter he tells Arjuna, Sarvadharma Parityajam, Mamekam Swaranambrija. Can you comment on this? तो उनका प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ और फिर वो कहते हैं कि सब धर्म छोड़कर मेरे शरण में आइए। तो इसका उत्तर ये है कि वही मैं आपको यातायात के नियम का उदाहरण देकर समझाता हूँ कि यातायात के नियम धर्म हैं, वो यातायात के धर्म हैं, लेकिन उस धर्म का उद्देश्य क्या है? आपका अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना। धर्म का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि आप धर्म का पालन करते रहिए। धर्म के लिए ही नहीं है केवल, धर्म है कि धर्म से आप अपने गंतव्य तक पहुँचें। तो इसलिए धर्म का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। केवल ऐसा नहीं है कि हम धर्म करते रहें और भगवान की भक्ति ना करें। यही तो जरासंध का उदाहरण है। जरासंध बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन कृष्ण का विरोधी था, तो इसलिए उसको मरवाया उन्होंने, क्योंकि धर्म का उद्देश्य धर्म ही नहीं है। वैसे भी 4 पुरुषार्थ अगर आप देखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म से ऊपर मोक्ष है। तो जैसे एक श्लोक है कि तजेत एकम कुलस्य अर्थे कुलम ग्रामार्थे तजेत ग्रामम जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत, कि अगर आपका परिवार है और परिवार के ऊपर संकट आया हुआ है तो परिवार को बचाने के लिए आप, अगर एक व्यक्ति की बलि देने से परिवार बचता है तो एक व्यक्ति की बलि दे दो, परिवार बच जाएगा। उसी प्रकार अगर एक गांव के ऊपर संकट है लेकिन एक परिवार की बलि देने से अगर आप गांव को बचा सकते हो तो गांव को बचाइए। और गांव पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जनपद के ऊपर संकट है तो एक गांव की बलि दे दीजिए। अगर शत्रु कहता है कि एक गांव दे दो मेरे को, मैं सबको छोड़ दूंगा, तो दे दो उस गांव को। लेकिन आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए आप पूरी पृथ्वी का भी बलिदान कर दो। तो अपनी रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सेल्फिश हो जाऊं, स्वार्थी हो जाऊं। यानी कि जीवन का जो उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, उसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो इसलिए गीता में भगवान यही बताते हैं कि धर्म के लिए मैं आता हूँ, लेकिन धर्म का उद्देश्य मुझे प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि आप धर्म में लगे रहें और मेरे को भूल जाएं। तो वो उन्होंने बताया वहाँ पर। तो इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है, देखने में लगता है विरोध है। और धर्म त्यागने सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब वहाँ धर्म का परित्याग करने का मतलब ये नहीं कि धर्म का मैं पालन ना करूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य धर्म ना हो। भक्त लोग भी तो धार्मिक होते हैं ना, वो क्या झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कट हो गया तो क्लास ख़त्म करो। नो इंटरनेट। तो इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। और कोई प्रश्न है? किसका? परमानंद
धर्मानंद जी का प्रश्न है कि युधिष्ठिर जी ने एक वचन कहा कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो यदि भगवान ही केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं और वे परतंत्र हैं, तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के कर्म करने से इस बात पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि मैं धर्म से रक्षित हूँ या नहीं? नहीं, वो धर्म की स्थापना किसके लिए कर रहे हैं? वो तो आपके लिए ही तो कर रहे हैं। भगवान को तो धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले कहा ना कि समाज की में व्यवस्था बनाने के लिए धर्म की स्थापना की जाती है, तो समाज में तो हम ही हैं ना। नहीं तो जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कमज़ोर का शोषण करेगा। तो इसलिए धर्म से हमें ही लाभ है। तो धर्म जो है वो समाज की उन्नति के लिए है और एक व्यक्तिगत उन्नति दोनों के लिए है। धर्म का लाभ जो है वो व्यक्तिगत लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर भी है और पूरे सोसाइटी लेवल पर भी है। तो तुच्छ व्यक्ति के लिए ही वो धर्म की स्थापना करते हैं कि हम उसका पालन करें। नहीं तो हम कर्म के बंधन में पड़े रहेंगे। आप अधर्म करेंगे तो आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा, उससे उनका कोई लाभ थोड़े होने वाला। तन्मय जी का प्रश्न है कि आपने यह बताया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमें लगे कि हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा। तो एक व्यवहार में एक चुनौती आती है कि कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति उस निर्णय लेने से खुश हो जाता है और दूसरा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। तो मुझे यहाँ पर मुश्किल महसूस होती है कि एक व्यक्ति खुश हो जाता है और दूसरा व्यक्ति खुश नहीं रहता, तो कैसे क्या करें? तो देख लिए शास्त्र में कौन सा सम्मत है। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि बस इसी प्रिंसिपल से आप चलिए। ये नियम जो है ये तो वो है कि जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन साथ में शास्त्र तो है ना हमें। आप तो बिल्कुल शास्त्र के अज्ञानी नहीं है, तो शास्त्र से निर्णय कीजिए। ये जो नियम है ये तो उसके जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है शास्त्र का, तो कम से कम इतना पालन करें। लेकिन हमें तो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलिए आप। प्रश्न है कि धर्म की विभिन्न परिभाषा हैं और धर्म की मूल परिभाषा धार्यति इति धर्म है से जोड़ करके कैसे समझें? उदाहरण के रूप में परोपकार को धर्म कैसे समझें और परपीड़ा को अधर्म कैसे समझें? तो वो क्योंकि वो धारण करता है। परोपकार करेंगे तो वो धारण करेगा, कि परपीड़ा करेंगे तो वो धारण करेगा। समाज को धारण जो है वो परोपकार करेगा या परपीड़ा करेगी, तो आप स्वयं देख लीजिए। अगर आप दूसरों को पीड़ा देंगे तो वो भी आपसे नाराज़ होगा, फिर वो आपका प्रतिशोध लेगा आपके प्रति। तो उसमें समाज में अव्यवस्था होगी या व्यवस्था होगी? अव्यवस्था होगी। नवदीप जी कहते हैं कि आधुनिक समय में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे कि अन्य देशों का शोषण करने के लिए शक्ति और चालाकी का उपयोग किया है। वे वैदिक साहित्य में बताए गए धर्म का पालन नहीं करते हैं और न ही वे अधर्म के परिणामों को देखते भी हैं। फिर भी वे भौतिक रूप से समृद्ध हैं और दूसरों पर हावी होते रहते हैं। धर्म की अवहेलना करने के बावजूद ऐसे अधार्मिक राष्ट्र भौतिक रूप से सफल क्यों होते हैं? अब ये तो आपके ऊपर, आप सफलता किसको मानते हैं। जिस देश में 55% लोग मानसिक रोगी हैं, क्या वो सफल है? अमेरिका में 55% लोग जो हैं वो मानसिक रोगी हैं, तो उसको क्या आप सफल मानते हैं? तो आप केवल देखें कि वहाँ अच्छी सड़कें हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मन से तो विकृत हैं वो। तो एक कहते हैं ना कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, और दूसरा है क्रेजी माइंड इन साउंड बॉडी। तो आप क्रेजी माइंड इन साउंड बॉडी को सफलता मानते हैं, तो ये आपकी व्याख्या है, हम तो उसको सफल नहीं मानते। I was thinking there's another example in Mahabharata of Param Dharma, as you explained earlier. So in the case of Yudhishthira Dharmaraj, Krishna said, you say that
that Ashwatthama is dead. And he hesitated. And some say that his chariot, which never touched the ground, came down because he told a lie. But actually we know that it was because he didn't follow Krishna's instructions. So. Yes. चलो बंद करते हैं. प्रार्थना श्लोक. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे. भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो. नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्. हरि ओम तत्सत्.